अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़ शुह्ह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है, रब सोने फरमाया सूरा हशर दी 9वीं आयत दे अंदर कि जिन्हों उहदे नफ्स दी लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। नहीं इस पाक च रब सोने कितने प्यारे कवानीन दसे कि नफस की चुंगल तो मैं ही बचा सकना। दूसरा है कि जो नफस की लालच चो बचे तो वही फलाह पा सकता, दुनिया की भी, आखरत की भी, ज़ारी भी, बातनी भी, इनफरादी भी, इज्तमाही भी, तमाम तरह जस्मानी भी, रूहानी भी, नफसियाती भी वगैरह वगैरह। तो इंसान जब तक नफसानी ख्वाहिशात चो नहीं निकलता उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता। और नफसानी ख्वाहिशात ही अल्लाह जल्ला शान और बंदे दरमियान सब तो बड़ा हजाब है। और सारी खलक बाद आखिर 200 बाद सब तो बड़ा हजाब जड़ा वो इंसान दा नफ्स ही है। तो नफ्स का इलाज है, यदी फना यही है कि यदी किसी ख्वाहिश पर अमल ना किया जाए, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक किया जाए। लेकिन नियमत तां ही होनी है कि सही उलकीदा जिंदा दिल, मुत्तकी परहेजगार, दुनिया तो बेजार उलमाए हक और सच्चे बादशाह अल्लाह वाले की सोबत न हासिल होनी है नेमत। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया होया, हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आ, नफ्स जिहड़ा हम तन तारीकी है, ये नेरा ही नेरा जुल्मत ही जुल्मत है। यानी उसकी कैफियत जिहड़ी है वो यही है कि जिहड़ी इंसान नूं जिहड़ी इहदी कैफियत यही है, ऐसा नेरा है जिवें नेरे विच इंसान नूं कोई शै नज़र नहीं आउंदी। जदों जुल्मत इहदे अंदर नफ्स दी फैल जाती है तो इहनूं कदे भी हक नज़र नहीं आउंदा और शैतान के पासे जाता, गुमराह हो जाता, तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता और राहे माला का मुसाफिर नहीं बन सकता। इस रसाला कुशैरी के अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने भी कि जिहड़ा शख्स अपने नफ्स की किसी चीज़ नूं चंगा जानदा ना वो अपने नफ्स के ऐब नहीं देख सकता। अगर ये ख्वाहिशां कोई चंगा जानता है, हालांकि नफ्स जिहड़ा है अंदर बैठा दिल के खब्बे पासे खन्नास है, ये बड़िया खूबसूरत चीज़ां दिखाउंदा है इंसान नूं, लालच दे अंदर पैदा करता और रंग बिरंगे पकौड़े तलदा है, ज़हन की स्क्रीन के उत्ते ऐसे ख्याल पाउंदा है। और चूँकि हर वेले नाल रहिंदे आ ते इंसान की रगबतां नूं भी जानदे ने, जैसी उहदियां रगबतां हुंदियां वैसे उहनूं ख्याल दिंदे ने। किसी माल के पिछे लाते हैं, किसी ख्वाहिशात के पिछे, किसी लज़्ज़ात के पिछे, किसी शहवात के पिछे, किसी कोई मशहूरी के पिछे। अल्लाह हाज़िर क्या जो भी ये अंदर होंदा वैसे इनू आस्ता आस्ता इनू रब सोने तो दूर करते चले जाते हैं और दुखा मुसीबत गमां परेशानियों के अंदर उलझाते चले जाते हैं, हत्ता कि इन्हूं बर्बाद कर देते हैं। और एक कैफियत उहदी हो जाती, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। तो जदों इंसान इस नफ्स के चुंगल चो निकल जाता, फना नफ्स हासिल कर लेंदा, फिर फना कल्ब हासिल कर लेंदा ते हजूर कल्ब की नेमत हासिल कर लेंदा और कल्बी जिक्र की नेमत हासिल कर लेंदा है।
और नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करन दा, नूरे कुर्बे इलाही हासिल करन दा, नूरे सोबत इलाही हासिल करन दा, नूरे मायत इलाही हासिल कर लंदा और नूरे त्याने इलाही हासिल कर लंदा और नूरे कुर्बे इलाही हासिल कर लंदा ते फिर ये अंदर वो सारे नूर जज़ब होंदे रहंदे, नूरे ईमान भी ये अंदर जज़ब होंदा रहिंदा और ये हर जुल्मत निकल जाती है, हत्ता कि ये रूह बातों च दाखिल हो के अल्लाह की तरफ सफ़र लग पैंदी करनी, परवाज लग पैंदी करन। तो ये नेमत तां ही हासिल होनी है कि इंसान नफस के चुंगड़ चो निकले, क्योंकि अल्लाह और बंदे दरम्यान ये नफस ही सब तो बड़ा हजाब है। और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब सोना फरमांदा ईमान वाले वो ही ने जिहड़े रब सोना टुट के प्यार करते हैं। और फिर रब सोना कुरान हकीम के अंदर ही दसदा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी प्यार बड़ी गुफ्तगू है, रब सोना आप भी कह सकता, लेकिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े प्यारे आका मौला नूं फरमांदा कि हबीब ने लोगों को कह दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, हबीब ने लोगों को दस दियो कि तुसी मेरी इत्तबा करो और तुहानू अल्लाह सोना अपना महबूब बना लेगा, तुहानू मुहब्बत करेगा। यानी हुब्बन लिल्लाह अल्लाह की मुहब्बत तां ही कमाल नूं पहुँचती है कि जदों इंसान इत्तबा रसूल च फना होएगा, फिर वो मुहब्बत जी दो तरफा हो जाएगी। पहला बंदा रब नाल मुहब्बत करता तो फिर वो मुहब्बत काबिल कबूल तां हो अगर फत्ता आवे उन्हीं दे विच पैरवी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हो जाए, हर अपना हर अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करे तो फिर वो मुहब्बत अल्लाह नूं दे हाँ मकबूल है, वरना नहीं। तो जदों इंसान में नेमत हासिल हो जाती इश्क की तो फिर वो अंदर अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह एक जगह फरमाते हैं, कभी मैं ढूंढता हूँ लज्जत वसल, खुश आता है कभी सोजे जुदाई, एक कैफियत फिर उन्होंने नेमत हासिल होंदियां। और फिर अपने अंदर जो गौर करता है, कायनात के प्रोग्राम पर गौर करता है तो फिर हैरान होंदा है और हैरानगी दिन ब दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफात और अक्सी ज़हूरात जिहड़े आ खलक दे अंदर और ये सियारे सितारे निज़ामे शमसी कहकशावां और बाएँ और ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा तो फिर अपने अंदर भी गौर करता है। जिवें इकबाल फरमांदा है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो फिर हैरानगी ना इकबाल अपने आप को पूछते मकां हूँ कि आज़ादे मकां हूँ, मकां हूँ कि आज़ादे मकां हूँ, जहाँ मैं हूँ खुद कि खुद सारा जहाँ हूँ। इकबाल ऐसे ये फिर हैरानगी का सफ़र शुरू हो जाता है, फिर पेत असरार ये तो मुनकशिफ होने शुरू हो जाते हैं और इंसान जदों नफस के चुंगल चो निकलता है फिर कल्ब इनू अल्लाह की तरफ मतवजो करता है, यदा कल्ब नमाज इश्क नीत रहिंदा ज़ाते मौला दे विच फना हो जाता है, सारी खलक चो निकल जाता, अपने वजूद चो निकल जाता और तमाम मासवाल आखिरत चो निकल जाता, बल्कि अपने इल्म अकल और इश्क चो भी निकल जाता, ज़ाते मौला का तालब बन जाता है सच्चा। और फिर ये उत्ते वो सारे भेद मुनकशिफ होंदे जिहदे बारे हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि रब सोने मैनू अपनी हजूरी का शरफ बख्शिया, अपनी दीदार का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया कि है गौसे आज़म इंसान मेरा भेत है तो मैं ਇਹਦਾ भेत है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, यानी रब सोना इतने दस रहा भी जो कुछ भी ज़हूरात है वो ही है जो मैं कुरान करीम दसिया अल्लाह नूर समावात वल अर्द कि ज़मीन आसमानों का मैं नूर हाँ, यानी मेरे सफाती अनवारात दे ही अक्सी ज़हूरात है कायनात जो कुछ भी है तय्युनात तनज़ुलात और ज़हूरात सारे मेरे ही रहे। बहरहाल तो इसी तरह हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं
ये बारे वजाहत मजीद फरमाते कि हजूर गौसे आज़म फरमाते कि इस तरह मैं रब सोने की हजूरी च हासिल सगा तो रब सोने मैंने फरमाया है गौसे आज़म कि मैं हर चीज़ नूं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया है, जो कुछ भी ज़हूरात है अपनी ज़ात तो ज़ाहिर होए और बातन के अंदर दाखिल होने वाले लोग अल्लाह वाले जानते हैं। कुरान करीम च रब सोने दसिया होया कि दीदारे मौला जिहड़ा हजूरी है खुदा जल्ला शान वो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर कम नहीं होंदी नसीबा वालियां नूं जिहड़े रोज़े लस्त दे आशिक ने, ज़ुबानी और दिलों भला कहण वाले आ, जिहड़ा कालू बुला दा मंजर जानते हैं। अज भी इंसान देख सकता है जो कुछ भी ज़हूर चाहे ने और आना इंसान के अंदर मौजूद है। वो चिप्पा हर आदमी अंदर अल्लाह ने फिट की है, वो सब कुछ मौजूद है, देख सकता है। जिवें हज़ूर सुल्तान बहु फरमाते 14 तबक दिले के अंदर वांग तंबू के ताने हो। ते रब सोने ने हदीस पाक दे विच है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रब सोने फरमाया कुन तो कनज़न मखफियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़अख़लक़तुल ख़ल्क़ कि जदों मैं अपने सिफात नूं मुलाहज़ा फरमाया, अपने सिफात की तरफ मतवज्जो होया और अपने ही आईने के अंदर और मैं सारा देखिया तो ये नहीं कुन तो कनज़न मखफियन कि मैं एक छुपिया पोशीदा खजाना सी फ़अहबब्तु फिर मैनू अपनी ही ज़ात नाल प्यार होया। सब तो पहला आशिक भी अल्लाह सोना ही है, सब तो पहले माशूक भी अल्लाह दी पाक ज़ात ही, अल्लाह सोना अपनी ही ज़ात ते आशिक होया। अन उरफ़ा फिर मैं चाहे मैं पहचाने जावां तो फिर मैं प्रोग्राम तश्कील दिता फ़अख़लक़तुल ख़ल्क़ फिर मैं मखलूक सारी पैदा की थी, ज़ाहिर व बातिन, ज़मीन व आसमान, फरिश्ते, जन्नात, इंसान, जो प्रोग्राम सारे का सारा। तो जदों इंसान अपने नफ्स को पहचानता, अपने इसलाह करता, सच्चे अल्लाह वालियां को ये राज सीखता है, उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसनून मुजाहदात और रियाजत करता है और अल्लाह हू करता है, अल्लाह तरफ बढ़ता रहता है। तो फिर यदी रूह बातन जो सफ़र करती है रब की तरफ, जिमें हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि मैनू रब सोने अपनी हजूरी का शरफ बख्शिया, अपने दीदार का शरफ बख्शिया तो मैं अल्लाह की हजूरी हाज़र सी तो मैनू रब सोने फरमाया कि ऐ गौसे आज़म जिहड़ा बातन दे विच मेरी तरफ सफ़र करन तो महरूम है, मैं उन्होंने जारी सफ़र च मुबतला कर देना। यानी ये कि जिहड़ा दरवेश और सूफी मोमन मुसलमान आरफ आशिक अपनी रूह ना मेरी तरफ सफ़र नहीं ना करता, मेरा तालब नहीं हुंदा, राह मौला दा मुसाफिर नहीं बनता, मेरी तलब व तलाश विच नहीं निकलता, तो अपने मन च डुब के मैनू तलाश नहीं करता। सब तो नज़दीक तरीन रस्ता इंसान का दिल है रब की बारगाह जाने वास्ते। वैसे तो कायनात दी हर चीज़ की हर लहर एक दरवाज़ा है अल्लाह तक जाने का, लेकिन वो बहुत लंबा सफ़र है, यह शार्टकट रस्ता है। जिमें कोई एक लम्बे किले के अंदर जाना तो बड़े प्रोटोकॉल लम्बे चौड़े तरीके ना जाता है, लेकिन ये इवें ही है जिमें किसी मकान की सन ला के अंदर वड़ जाए। तो जदों को सच्चा तालब होंदा मेरा अल्लाह उन्होंने अपनी तरफ खिंच लैंदा, जिहड़ा सच्चा तालब है या जिन्हों चाहता, जिमें एक सूफी बुजुर्ग का वाक़या एक मजूब का कि दिल्ली के अंदर एक बुजुर्ग से हज़रत बाबा लब्बा तो हर वेले जदों किसी ने कोई पुछना दसना तो ये कहते फिरना उन्होंने कि लभ्या टुरदियां फिरदियां रब लब्दा, लभ्या टुरदियां फिरदियां रब लब्बा। तो कई मजाक भी उड़ाना, कई वो अकीदतमंदा उन्होंने को सबक भी सीखने। ये जिन्ने भी मजूब लोग है इन्होंने उत्ते हाल गालब आया होंदा, अनवार उत्ते जली याद इन्हों के इन्ने बरस जाते हैं, इन्हों अंदरों बातन जिहड़ा ना जड़ जाता, इस वास्ते होशो हवास नहीं रहते। और
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰਗਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਬੁਲ ਹਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਲੂਬੁਲ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਗਾਲਬ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਾਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਮਜਜ਼ੂਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कि इस वास्ते इंसान को चाहिए कि बातन सफ़र करे नहीं तो नफ्स नूं दुनिया के सफ़र में मुबतला कर देगा और धक्के खांदा फिरूगा। दुनिया अगे के पिछे पिछे और दुनिया मुर्दार के पिछे, जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया मुर्दार के तालब कुत्ते ने, लेकिन जो रब का तालब है वो इदां दे लोग होणगे। इस तरह ही बाबा लब्बे की गल है, सारे दिल्ली च मशहूर हो गया। तो अल्लाह तक बादशाह तक भी चले गई। बादशाह ने उन्होंने आख्या कि यार मैनू बुलाओ उस शख्स को। तो उन्होंने लोगों ने बड़ी कोशिश की, तो जदों भी किसी ने कहना कि बाबा लभ्या बादशाह तेनू मिलना चाहता है, उन्हें कहना अल्लाह बादशाह, तो नारे मार दे भज जाना। ये नहीं वो इस पासे रगबत नहीं सी करते। हत्ता कि बादशाह ने किसे दसिया कि जनाब कदे कदे इस महल अपने किले दे दीवार दे नालों भी कदे कदे बाबे होरी लंघदे ने। बादशाह ने आख्या अच्छा इत्थे उत्ते बह जाओ, फिर जदों किते मौका मिले तो उन्होंने मेरी बारगाह च हाज़र करो। तो सिपाहियां ड्यूटी लग गई। किले दी कंध किले दे दीवार दे उत्ते बहुत बड़े किले हुंदे सी, चौड़ियां चौड़ियां दीवारां हुंदियां, पुराने किले अज भी मौजूद है कई जगह। तो उन्होंने उत्ते जाल लैके बह गए। एक दिन बाबा जी उत्थों लंघे सी, उन्होंने उत्तों जाल सिटिया तो बाबे उन्होंने फड़ के जाल ना उत्ते खिंच लिया। वो बथेरा जान छड़ाउंदे रहे, उन्हें एक ना सुनी बाबे की कलप कलपा। अखीर बादशाह के हजूर च पहुँचाता भी लो जनाब है आई बाबा जी। तो नाले उन्होंने बाबे को माफ़ी मंगी, हजूर माफ़ी दो, असी गलती नहीं की, ये तो सिर्फ बादशाह का हुक्म मन्निया, तो तुसीं आउंदे नहीं सी ते असीं ये तरीका इख्तियार किया। बादशाह ने उन्होंने भेज तो बाबा उन्होंने पुछदा, बादशाह पुछदे बाबे होरां नूं कि जनाब मैं सिर्फ इन्ना ही पुछना सीगा तुहानूं कि तुसीं ये नारे मारदे फिरदे हो, लभ्या तुरदियां फिरदियां रब लद्दा, मैं तो सिर्फ इन्नी गल तुहानूं पुछनी भी किवें रब लभ्या तुहानूं। ते बाबा हज़रत बाबा लब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इवें जिवें तूं मैनूं लभ लिया, कि मैं अगर तेनूं मिलना चाहुंदा तो मैनूं किन्नियां मुसीबतां सिफारिशां किलियां दियां किन्नियां दरवाज़ा महल्लियां दे किन्नियां दरवाज़ियां जो गुजर के तेरे तक पहुँचना किन्नियां रुकावटां तो बाद, तो हुण तूं मैनूं अपने कोल खिच लिया आप ही। ऐदां ही रब ने मैनूं अपने कोल खिच लिया। तो जिहड़ा शख्स भी रब सोने दा सच्चा मुहिब हुंदा, आशिक हुंदा, ते जिवें वो कुरान हकीम च रब सोने दस्सिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो ईमान वाले तो है ही रब नाल टुट के प्यार करते। अगर रब की मुहब्बत नहीं, शिद्दत नहीं आ, तो अपने ईमान की खैर बनाए, कोई होवे चाहे। तो सच्चे अल्लाह वाले अल्लाह ही दी दावत दिंदे आ और पैगामे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ही दावत दिंदे आ, कुरान सुन्नत दी ही दावत दिंदे आ। बाकी किसी निज़ाम दावत नहीं दिंदे। ये अल्लाह का निज़ाम है। बाकी मखलूक दे बनाए इस्तदराजी निज़ाम ने, सारे इस्तेमारी निज़ाम ने, इस्तेहसाली निज़ाम ने, गैर मुनसफाना फितरी इंसानियत साज अगर कोई निज़ाम है वो अल्लाह का निज़ाम है। बाकी इंसानियत कुछ निज़ाम है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले अल्लाह दावत दिंदे आ, लेकिन तां ही हो सकता कि दुनिया तो कुल्ली मुँह मोड़ ले और अपनी हर शय अपने रब ते कुर्बान कर दे। सच्चे अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह दावत दिंदे। जिवें वक्त का बादशाह एक इलाके जो गुजर रहा, देखा कि लोग उत्थे बहुत इकट्ठे हुए। बादशाह पूछा कौन है? कोई बुजुर्ग गए थे अल्लाह वाले ने। ये लोग उन्होंने को जाते हैं रूहानी इमदाद वास्ते, रूहानी अमराज के इलाज वास्ते, दुआवां कराउण वास्ते। तो वजीर नूं आख्या जा बादशाह नूं, वो बाबे नूं बुला के लिया। वो उन्होंने कोल गए जाके आते बाबा जी तुहानूं बादशाह बुलाउंदे। कहते अल्लाह बादशाह। उन्हें फिर आख्या बाबा जी तुहानूं बादशाह बुलाउंदे। कहते अल्लाह बादशाह। फिर आख्या उन्हें, कहते अल्लाह बादशाह। जो चौथी बारी क्या आप जलाल ना देखिया उन्होंने, वो
ਵਜ਼ੀਰ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੋ ਆਓ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਮੋੜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼, ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਲਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ। ਬਾਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਲਬਨ ਇਕਰਾਰੁਮ ਬਿਲ ਲਿਸਾਨ व तस्दीकुम बिल कल्ब, ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਦਾ ਬਸਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ, ਇਸੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। कलंदर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई की जगह फरमाते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम प्रोग्राम है जो रब सोने आपको दे के भेजा। अपने को आपने कुछ नहीं आख्या, जो रब सोने दिता है। खुद कुरान करीम च रब सोने दसिया कि मेरे हबीब अपने को कुछ नहीं कहते, जो असी कहने वही कहते हैं। तो बाकी फिर किसी को की हक हासिल है कि अल्लाह के इस पैगाम के अंदर कमी बेशी करे, अफरात व तफरीद का रवैया अपनाए या नवियां नवियां बिदतां ईजाद करे, शैतानी रस्मों रिवाज नूं फरोग दवे और शैतानी कम जिन्ने भी है इन्हां नूं फरोग दवे। इस्लाम च कोई गुंजाइश नहीं ते ना इस्लामी तसव्वुफ दे अंदर, इस्लामी रूहानीयत दे अंदर इहदी गुंजाइश है। ये सारे शैतानी प्रोग्राम जिहड़े अफलातूनी शैतानी रूहानीयत दे अंदर है, जिहड़े इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने अपनाए हुए हैं, या साडे अंदर गैर शरा 2 नंबर जाली बाबियां ने, नशेबाज ढोल धमाकियां धमालां च उलझे हुए, नाच गाणियां च उलझे हुए और गुमराह ने खल्के खुदा ने भी गुमराह कर दिया। इन्हें तो कैफियत बकौले शायर कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वैसा जहन्नम जाना तुहानू नाल लैके जावांगे। या वो गुमराह फिरके जिन्हां दे बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल की। आप फरमाते हैं किसे खबर के सफीने डबो चुके कितने फकीया सूफी और शायर की नाखुश अंदेशी। किन्ने लोग इन्हां लोगों गुमराह करते हैं। बहरहाल जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नहीं कर सकता इंसान कदे भी। साढ़े प्यारे नबी ने दसिया सानू कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिन्हें अपने नफ्स नूं फना ना पहचानिया उन्हें अपने रब नूं बका ना पहचानिया। फना यही है कि किसी ख्वाहिश ते अमल ना किया जाए। तो नबी पाक की सच्ची गुलामी तां ही होनी है, नबी पाक की इत्तबा मुहब्बत तां ही नसीब होनी है। अज भी मुसलम उम्मा जी दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुट के फड़ ले फताबे उन्हीं फना हो जाए। पैरवी मुस्तफा मुताबे ते मुस्तफा इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच फना हो जाए, अपना हर अमल सुन्नत मुस्तफा दे मुताबिक करे, चलदा फिरदा मुहम्मदी नजर आए, वो आ मुसलमान।
ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਯਾਤ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੀਗਰ ਉਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते ने, चश्मे अकवाम ये नज़ारा अब तक देखे, चश्मे अकवाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़अत शाने रफ़आ व रफ़ान अल्लाह का जिक्र देखे, रिफ़अत शाने व रफ़ान अल्लाह का जिक्र देखे। जो कुरान करीम च दसिया क्या हबीब असी तुहाडी शान बुलंद की थी। तो जब तक इंसान गुमराह अकल के चक्कर च, नफस के चक्कर च फसिया होया, इन्हां दा कैदी है, ये कदे भी राह नहीं समझ सकता। इसे वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाया अकल यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम, गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। एक जगह इकबाल फरमान दे, अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। कि तेरा निज़ाम तो खिलाफत राशिदा का निज़ाम है, निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और सुन्नत का निज़ाम है। ते तू शैतानी अफलातूनी जमहूरीयतां दे पिछे दौड़िया होया। ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਨਫਸ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਖਲਕ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਅਸਬਾਬ ਅਰਬਾਬ ਚੋਂ ਵੀ, ਖਲਕੀ ਅਸਬਾਬ ਅਰਬਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ रजू रखे। क्योंकि जब तक मासवा अल्लाह ही फसिया कदे राह नहीं पा सकता। जिवें डॉक्टर कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाते ने, मासवा अल्लाह के लिए है आग, मासवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, मासवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। कि तू मास वालों जो निकलता सही, तेरी तकबीर तेरी हर शह जिहड़ी है ये मौत हो जाएगी इन्हां दी। लेकिन सच्चा मोमन तां ही हो सकता, लेकिन शैतान और शैतानी कुव्वतां इहनूं इस दुनिया के मामले च उलझाई रख दियां ने। हालांकि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदा, पर यह चरखे नीली फाम से मंजर तेरी, चिरागे जिसकी गर्दे राह है वो कारवां तू है। और एक जगह इलामा फरमाते ने कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। कदे हम अपने अंदर भी चाहती पा, जिवें इकबाल फरमाते अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने अंदर गोताजन होएगा तो फिर तेनों ये हकीकत लभेगी। और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल रब सोना चाहुंदा है कि सच्ची वफा कर, सच्ची मुहब्बत कर, सच्ची इत्तबा कर, आप दे दसे तरीके के मुताबिक ही जिंदगी गुजार। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। कि रब सोना फरमांदा है कि तू मेरे हबीब ना वफा दा कर, आप दी इत्तबा विच फना हो, आप दी इत्तबा हो पैरवी और इताअत दिलों कर और उहदी रूह दे मुताबिक कर, तो मैं तेनों इनाम ये देंगा, दुनिया की शाही कोई नहीं है, ज़ाहिर बातिन चीज़ ही कोई नहीं, तेन मैं हर शाही दे देंगा, तेनों भी कौन दी नेमत बख्श देंगा, लेकिन मेरे हबीब की गुलामी कर। लेकिन बहरहाल जब तक इंसान नफस के चुंगल चो नहीं निकलता, कदे भी इंसान ये नेमत हासिल नहीं कर सकता। इंसान की कामयाबी का राज यही है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी करे, बिदात तो दूर रहे और राहे मौला का मुसाफिर बन जाए, तलाशे मौला च निकले, अपने मन च डुब के अपने रब नूं तलाश करे, तो मेरा मौला इसदा राह आसान कर देगा, यदि रहनुमाई वास्ते फरिश्ते मुकर्रर कर देगा,
ताकि शैतानी कुवतां तो इनू बचा लवे। तो फिर सच्चा मोमन तो दूजियां नूं भी फिर अल्लाह दावत दिंदा है और इस खिदमत खलक करता है, क्योंकि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना आबाद के लिए कम ना थे कर रो बयां। कि इकबाल फरमान है, एक और जगह इकबाल फरमान है कि यही है मोहब्बत, यही दीन और ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। इस मखलूक का भला कर, लेकिन ता ही कर सकना तो लालच चो निकल जाएगा, माल इकट्ठा करना छड़ देगा दुनिया का, ये तमा जमा चो निकल जाएगा तो सब कुछ अपने रब दी राज कुर्बान कर देगा, फिर ये नेमत लभनी है और फिर तेरी कैफियत हो जाएगी। ये तो लोग कोई होर काम करते हैं ना, लेकिन ये लोग कुछ होर करते हैं। सच्चा साकी वही है जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरदे को सामले साकी। इकबाल फरमाने कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सके। किसे गिरे नूं चकना मजा तो वो है, किसी नूं गेरना इंसानियत नूं दुख देना, तकलीफां देनियां, लुटना, दगेबाजियां, धोखे फराड, इहदी कोई हैसीयत नहीं। ये सारे नफस दे प्रोग्राम है, लेकिन गिरिया नूं चकण दा प्रोग्राम जिहड़ा वो एक सच्चे मोमन दा प्रोग्राम है। इसलिए कि सारी मखलूक अल्लाह दा कुणब है, इन्ना प्यार करो, लेकिन इन्हें गाफिलां नाल प्यार नेकी भी बच के करो हिसाब नाल। ते यह दौर तो ऐसा आ कि बाद फिर नेकी भी उल्ट पै जाती है, उल्टी मुसीबत पै जाती है बहरहाल। लेकिन खैर का काम करो, लेकिन बच के, इन्होंने लोगों का भला करो सब का, लेकिन बच के। बहरहाल जिहड़ा शख्स भी इस राह चलता है, राह मौला का सच्चा मुसाफिर बनता है, तो फिर उन्हें नेमत हासिल होंदियां। तो दुनिया का मुहब्बत करने का फायदा कोई नहीं, तो फानी है सब कुछ। तो पता मौत एक दिन आनी है, जो मखलूक भी फानी है, इंसान भी फानी है, तो फिर ना उम्मीदा वाबस्ता करनी है, यदि मुहब्बत मुबतला होना हैरानगी की गल है। और इंसान को चाहिए कुरान सुन्नत ते अमल करे कि और ऐसियां जिहड़े शतईहात आ बुजुर्गों की उन्होंने हुजदा ना बनाए। ते आतिश इश्क इलाही, सोजे इश्क इलाही, दर्द इश्क इलाही की नेमत हासिल करे जिहड़ी ईमान की रूह है। और यही वो नूर है, क्योंकि इश्क मौला नूर भी है तो नार भी है, ये दोए फायदे दिंदा है। और ये नूर इश्क जो नारे इश्क इलाही इंसान के अंदर मौजन आती है, हर मनफी खाश ये निकल जाती है और हर मनफी खाश, हर जुलमाती लहर को जला के सुहा कर देती है। और फिर यह सच्चा राही मौला का मुसाफिर बन जाता। तो जदों इंसान इस राह चलता है तो फिर फरिश्ते भी इज्जत करते हैं, कबर च भी इज्जत की जाती है। हालांकि कबर के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम नूं और मुनकर नकीर कोई सवाल नहीं करते, दोज़ख इन्हां तों बरी है, तो सारे नबी बरी है। बहरहाल सानूं चाहिए असीं अपने नफस चों निकलीए और राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए। अल्लाह सुने दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सुने। असीं तां बड़े हकीर, पुर तकसीर, कम इलम, कमज़ोर, माड़े इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली और हजूरी अता फरमा। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा। कुर्रारस इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां, मुनाफिकां, दजालियाँ और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा अल्लाह। बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।